हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सौरभ कुमार। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप CSS के थ्रू एनिमेशन कैसे परफॉर्म करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया है CSS नाम का। इसके अंदर एक इमेजेस है। मैं इसी इमेजेस के ऊपर एनिमेशन परफॉर्म करूँगा। आप देखोगे इसमें एक ही इमेजेस के काफ़ी सारे स्टेप्स हैं। जैसे आप देखोगे वन टोटल इमेजेस है ना, सभी का अलग अलग फ्रेम्स है जिसको ऐड करके एक इमेजेस स्प्राइट इमेजेस को बोलते हैं, स्प्राइट इमेजेस बनाया गया है। मैं इस इमेजेस के ऊपर CSS के थ्रू एनिमेशन परफॉर्म करूँगा। ठीक है, इसके लिए मुझे HTML का और CSS का कुछ कोड टाइप करना पड़ेगा। इसके लिए मुझे एक एडिटर चाहिए। तो पहले मैं इसको करेंट डायरेक्टरी ओपन करता हूँ। आप CMD टाइप करोगे यहाँ पे तो आपका CMD ओपन हो जाएगा, करेंट डायरेक्टरी। अब मुझे क्या करना है, कोई आपका ना एडिटर ओपन करना है। तो मैं विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करूँगा। विजुअल स्टूडियो कोड आपका कभी ओपन होगा जब आपके सिस्टम में इंस्टॉल होगा। अगर विजुअल स्टूडियो कोड आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दूंगा, आप चेक करोगे इसमें कैसे इंस्टॉल करते हैं, कहाँ से इंस्टॉल करते हैं, आप चेक कर लेना। तो मेरे सिस्टम में विजुअल स्टूडियो कोड अभी इंस्टॉल है, तो मैं सिंपल आपका कोड डॉट करूँगा, ये आपका ओपन हो जाएगा। ये आपका विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो गया। अब मुझे क्या करना है कि HTML फाइल क्रिएट करना है। तो मैं एक इंडेक्स डॉट HTML फाइल क्रिएट करता हूँ। आप देख सकते हैं मेरा इंडेक्स डॉट HTML फाइल क्रिएट हो गया। अब मुझे HTML का कोड टाइप करना है। तो आप यहाँ पे HTML5 एक्सटेंशन भी इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे जो आएगा आप इस पर क्लिक करोगे तो आप HTML का बना बनाया बॉयलर कोड दे देगा आपको। अब मुझे क्या करना है कि इस HTML के अंदर मुझे इस इमेजेस को शो करना है, तभी तो मैं एनिमेशन परफॉर्म करूँगा ना। तो मैं एक डिव ओपन लेता हूँ। यहाँ पे इस डिव के अंदर CSS को के थ्रू इमेजेस को शो कराऊँगा। तो मैं एक क्लास लिखता हूँ। क्लास के अंदर कुछ भी क्लास का नेम आप दे सकते हो। मैं यहाँ पे कैप गाई करके क्लास का नेम दे रहा हूँ। अब आपको पता ही होगा कि क्लास का जो नेम है इसके थ्रू हम CSS के थ्रू इसका एनिमेशन कर सकते हैं। तो ये जो कैप गाई है ये क्लास का नाम हो गया। ठीक है, अब क्लास के स्टाइलिंग करने के लिए आपका डॉट, उसके बाद क्लास का नेम, फिर आपका जो इसका प्रॉपर्टीज होता है क्लास CSS का वो लिखना पड़ता है। तो मुझे इसका इमेजेस का विड्थ यहाँ पे देना है। अब मुझे को आपको पता कैसे चलेगा इमेज का विड्थ क्या है। अब आप प्रॉपर्टीज में जाओगे, डिटेल्स में जाओगे, ये आपका हो गया 1472 इंटू 325। 1472 जो है ये हमारे इमेज का विड्थ है एंड 325 जो है इमेज का हाइट है। तो आपका टोटल फ्रेम का विड्थ है ना 1472, पर मुझे टोटल का नहीं चाहिए ना, मुझे सिर्फ एक इमेज जो है आपका एक फ्रेम इसका विड्थ चाहिए। तो ये कैसे निकलेगा, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, टोटल जो विड्थ है आपका, ठीक है, टोटल विड्थ कितना है आप चेक करो। इसका टोटल विड्थ आपका है 1472। ठीक है, तो आप 1472 डिवाइडेड बाई, आप चेक करो इसमें टोटल स्टेप्स कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 स्टेप्स है। अब मैं इसको डिवाइड करूँगा 8 से। अब जो फाइनल रिजल्ट आया 184, डैट मीन्स कि एक जो स्टेप है इसका इमेज का विड्थ है 184। अब मैं यहाँ पे वही विड्थ सेट करूँगा। आपका विड्थ हो गया 184 px। हाइट आपको पता ही है 325 px एंड आपका मार्जिन हो जाएगा 0 px आउटो। ठीक है, अब मैं इसका बैकग्राउंड सेट करूँगा, तभी तो इसमें इमेजेस होगा ना, बैकग्राउंड इमेजेस। URL। अब आप में से कई लोग सोच रहे हो कि मैं इसका 184 ही क्यों लिया, पूरा इमेज का विड्थ क्यों नहीं लिया। तो मेरे दोस्तों, अगर मैं आपका पूरा इमेज का विड्थ लूँगा ना, आप देखो क्या होगा, मैं आपको दोनों दिखाऊंगा कि आपका 184 करके मैंने सेट किया विड्थ। इसको ब्राउज़र में आप देखो कैसे रिजल्ट आता है, इमेज आपका सिंगल शो कर रहा है। अगर आप चाहते हो, आपने जो सोचा कि पूरे इमेज का विड्थ मैंने क्यों नहीं लिया, तो पूरे इमेज का विड्थ कितना है 1472।
अब देखो कैसा इमेज शो होगा आपका। अब आप इसको रिफ्रेश करोगे ना, ये देखो, पर मुझे इस तरह की इमेज नहीं चाहिए ना। अगर आप इस तरह की इमेज करोगे तो आप एनिमेशन परफॉर्म कैसे करोगे? इसलिए मैंने इसका सिंगल फ्रेम लिया, उसके लिए मैंने आपका डिवाइड कर दिया इसका टोटल स्टेप से, ठीक है। अब आप देखोगे इसका सिंगल इमेज कैसा दिख रहा है। अब मुझे क्या करना है, इसके ऊपर एनिमेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो एनिमेशन परफॉर्म करने के लिए हमें एनिमेट का कोड होता है CSS में, वो आपको टाइप करना होगा। तो उसके लिए होता है @ की फ्रेम्स। उसके बाद आपको एनिमेशन का नेम देना होगा। सपोज मैंने वाक नाम दिया यहाँ पे, ठीक है। अब इसके अंदर होता है फ्रॉम एंड टू। फ्रॉम में होगा कहाँ से, डैट मीन्स कि मेरे को जो बैकग्राउंड पोजीशन है और मुझे स्टार्टिंग कहाँ से करना है, तो स्टार्ट तो मुझे 0px से करना है, ठीक है। एंड टू कहाँ तक इंड करना है, तो आपको बैकग्राउंड पोजीशन इसमें भी दो आप। अब इसका जो आप बोलोगे कि इंड कहाँ पे करना है, मुझे तो पता ही नहीं है। तो मेरे दोस्तों इसका जो इंड करना है ना, आप टोटल इमेज का जो विड्थ है ना, आप देखो 1472, यही हमारा टोटल लास्ट इंड है। तो आप यहाँ पे 1472px ये आपका हो गया। पर इसमें हमें एक ट्विस्ट है, क्योंकि अगर आप 1472 लिखोगे ना तो ये आपका प्रीवियस ही मूव करेगा, पर मुझे प्रीवियस मूव नहीं करना है ना, मुझे नेक्स्ट के मूव करना है। तो आप यहाँ पे माइनस लगाओगे, ठीक है। अब मैंने तो आपने बोला कि मैंने एनिमेशन का कोड लिख दिया, अब इसको कॉल भी तो करना पड़ेगा ना। अगर आप कॉल नहीं करोगे तो चलेगा थोड़ी ना आपका, देखो नहीं चला ना। अब मुझे इसको कॉल करने के लिए ना यहाँ पे एनिमेशन लिखना होता है। एनिमेशन कौन सा एनिमेशन है मेरा, तो मैंने एनिमेशन का नाम क्या दिया है, वाक, बिल्कुल। तब यहाँ पे एनिमेशन का नाम लिखूँगा वाक। अब मुझे कितने सेकंड के लिए परफॉर्म करना है, तो आप बोलेंगे नहीं मुझे तो पता ही नहीं है। भाई को पता होना चाहिए 1 सेकंड के लिए करना है कि 2 सेकंड के लिए करना है, तो मुझे 1 सेकंड के लिए करना है यहाँ पे, ठीक है। अब स्टेप्स पूछेगा आपको, टोटल स्टेप्स कितने हैं, तो आप तो बोला आपको पता ही नहीं है। अब आप देखो स्टेप्स कैसे पता चलेगा आपको, आप इस इमेजेस को ओपन करो। आप देखो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप, सिक्स स्टेप, सेवन्थ स्टेप एंड 8 स्टेप। टोटल आपका 8 स्टेप है, ठीक है। तो आप यहाँ पे 8 लिखोगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे चेक करेगा कितने बार चलाना है, तो आपको इनफाइनाइट चलाना है, तो मैंने यहाँ पे इनफाइनाइट लिख दिया, ठीक है। टन टन अब आपका हो गया ये कंप्लीट, ठीक है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, हो गया ना जादू, ये आपका एनिमेशन परफॉर्म हो गया। हाँ, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे माइनस क्यों किया। अगर देखो मैंने माइनस नहीं करता ना, आप ध्यान से देखना, इसको पता चलेगा। ये आपका ना मूव करना आगे की ओर, अगर मैं आपको माइनस की जगह प्लस करूँगा ना, या पीछे की ओर मूव करना स्टार्ट कर देगा, देखो ध्यान दिया। इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस किया, क्योंकि आगे की ओर मूव करना है ना, पीछे की ओर मूव थोड़ी ना करना है मुझे, ठीक है। अब आप बोलोगे मैंने यहाँ स्टेप्स क्यों लिखा, 8 के जगह 1 भी लिख सकता हूँ, 2 भी लिख सकता हूँ, 5 भी लिख सकता हूँ। सपोज आपने कुछ भी लिखा, ठीक है ना। अब देखो आपको क्या होगा, देखा, क्योंकि इक्वली डिवाइड नहीं होगा ना फ्रेम्स, जब तक कि आपका इक्वली डिवाइड नहीं होगा ना, ये आपका प्रॉपरली शो नहीं करेगा। आपको पता भी होना चाहिए कि टोटल कितने स्टेप्स हैं, कितने से मुझे डिवाइड करनी है, तभी तो प्रॉपर होगा ना आपका। अब आप देखोगे प्रॉपर वर्क कर रहा है, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।